पुष्पम ऐश्वर्य वर्धनम, यानी कि पुष्प क्या करते हैं, हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं। ठीक है, हमारे जीवन में अबंडेंस लाते हैं, हमारे ऐश्वर्य को, सुख समृद्धि को बढ़ाते हैं। पुष्पों के द्वारा हमारा मन प्रसन्न होता है, हमें मानसिक रूप से शांति की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जब हम पुष्पों के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं, और विशेष रूप से जब हम मंत्र जाप करते हैं और उसमें हम पुष्प छेपन करते हुए या पुष्प चढ़ाते हुए जब हम मंत्र जाप करते हैं, तो वह और अलग ही हमें ज्यादा फल देते हैं, उनकी फल देने की शक्ति बढ़ जाती है जब हम पुष्प छेपन करते हुए या पुष्प चढ़ाते हुए जब हम मंत्र जाप करते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से पुष्प अर्चना करें, यानी कि पुष्पों के द्वारा हम पार्शनाथ भगवान की अर्चना करें, ताकि हमारे जीवन में भी सुख शांति समृद्धि आ सके, ऐश्वर्य आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी यहाँ पर आज भगवान के समक्ष पुष्प अर्चन करेंगे। जो जो भी काव्य पढ़ना चाहते हैं वह सभी हैंड रेज करते चले जाएंगे, ताकि यहाँ पर सभी का हम नंबर आ सके, सभी पढ़ सके और सभी की भक्ति यहाँ पर लग सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज हम पुष्प, दोनों प्रकार के पुष्प का हम यहाँ पर छेपन करेंगे। जो पीले पुष्प हम बनाते हैं चावल के द्वारा, वह वाले पुष्प भी लेंगे, और साथ ही साथ जो ओरिजिनल पुष्प होते हैं अलग अलग रंग के, जैसे सफेद रंग के पुष्प हो गए, और क्या कहते हैं पीले रंग के गेंदा के फूल हो गए, लाल रंग के गुलाब के हो गए, गुड़हल के हो गए। तो इस प्रकार से अलग अलग पुष्पों के द्वारा भी हम यहाँ पर अर्चना करेंगे। नीतू तो रोज यहाँ पर अर्चना कर ही रही है, और मैं भी कर रही हूँ कल से, और साथ ही साथ जो मधु जी हैं वो भी हमारी यहाँ पर अर्चना कर रही हैं। और कोई भी यदि अर्चना करना चाहते हैं तो वह भी यहाँ पर अर्चना कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आइए चलते हैं, पाश प्रभु का नाम लेकर सभी लोग पाशनाथ भगवान के चरणों में चलेंगे और शुरुआत करेंगे। जय बोले पाशनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की जय। जिनवानी माता सरस्वती माता की जय। कल्याण मंदिर स्तोत्र की जय। आचार्य श्री कुमुद चंद जी आचार्य की जय। चलिए शुरू करेंगे। कल्याण धाम हो उदार तुम, पाप नाश में कारण हो, भयाक्रांत जो प्राणी जग में, भय का करते निवारण हो। पारावार में डूब रहे जो, जीव मात्र को होत समान, श्री जिन पारस नाथ चरण में, बारंबार विनम्र प्रणाम। ओम ह्रीं अरहं नमो पासं 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 फणं नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिष्कार्य सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। सागर सागुण गौरव तेरा, शब्दों में क्या व्यक्त करें। बृहस्पति बिहार गया जो, सदा काल तव भक्त रहे। कमठासुर के मान भस्म में, अग्नि शिखा सम हो प्रभु आप। तीर्थपति की स्तुति करता, विस्मय पूर्वक हरनी पाप। ओम ह्रीं अरं नमो दवकराय नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मां बीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। नीतू। एक मिनट, एक सेकंड दीदी। हाँ कोई बात नहीं। हाँ बोलो। हाँ दीदी, एक सेकंड। हाँ। हे प्रभु तेरा रूप अनोखा, कैसे करूं सब बखान। बंद गोदी में ना कर सकता, तेरी महिमा का गुणगान। प्रखर सूर्य की दिव्य प्रभा में,
समरूप नानक पाता। ऐसा कौशिक शिशु दिन कर का वर्णन कैसे कर पाता। ओम ह्रीं अरं नमो समुद्रं भयं समन बुद्धिणं नमः। ओम भगवते पद्मद्र निवासने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। मोह कर्म के नश जाने पर नर अनुभव सब कर सकता। शक्ति भले कितनी हो उसकी गुण वर्णन न कर सकता। बड़े काल में सागर का जब पानी बाहर हो जाता। रत्नों का फिर ढेर दिखे पर कोई न है गिन पाता। ओम ह्रीं अरं नमो धमराय जयतिये नमः। ओम नमो भगवते ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। हे प्रभु मैं हूँ मतिहीन पर तुम गुण रत्नों के आगा। फिर भी तेरी स्तुति करने खड़ा हुआ बुद्धि अनुसार। अपनी छोटी भुजा से बालक सहज भाव दर्शाता है। देखो कितना बड़ा है सागर और हाथ फैलाता है। ओम ह्रीं अरं नमो दृढ़ बुद्धि कराय नमः। ओम पद्मिनी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। बड़े बड़े योगी जन प्रभुवर गुण गाने असमर्थ रहे। हम मूरख हैं ज्ञानहीन प्रभु तव गुण गौरव कैसे कहे। जो पंछी अपनी बोली में प्रभुवर बातें करते हैं, त्यों हम बिना विचारे प्रभुवर भक्ति तेरी करते हैं। ओम ह्रीं अरं नमो पुत इति कराय नमः। ओम भगवते ह्रीं श्रीं भ्रां भ्रीं छां छीं प्रों ह्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। हे शशि जी अनम्यूट कीजिए। जिनेन्द्र जब स्तुति की महिमा अचिन्य कहलाती है। नाम मात्र ही जीव मात्र को भव पीड़ा से बचाती है। ग्रीष्म काल की तीव्र ताप से जो नर पीड़ित हो जाते, पद्म सरस की बात कहूँ क्या, सरस पवन सुख पहुँचाते। ओम ह्रीं अरं नमो महाणे झाणाय नमः। ओम नमो भगवते शुभाशुभम कथयित्रे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। मन मन मंदिर के उच्चासन पर वास करे पारस भगवान। कर्मों के दृढ़तर बंधन भी ढीले पड़ जाते तत्क्षण। विस्तर जब चंदन तरुवर पर लिपट गया हो अति विकराल, नीलकंठ के शब्द मात्र से बंधन ढीले हो तत्काल। ओम ह्रीं अरं नमो उड़य गधारिये नमः। ओम नमो भगवते मम सर्वांग पीड़ा शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। विपदाएं लाखों आकर के कई मुश्किलें खड़ी करे, तब दर्शन की फूक मात्र से तिनक के सी तत्काल उड़े। जैसे गोस्वामी को को लगकर लख कर तजते तजते पशुओं का तस्कर, भय के भव के मारे मारे भग जाते वे समझे उदित मान दिन कर। ओम ह्रीं अरं नमो कोकम हम सा नमः। ओम ह्रीं श्रीं हमलीं त्रिभुवन हुम स्वाहा। ओम ह्रीं
श्रीं क्लीं ऐं वरं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। प्रभुवर जो तुमको ही धारे, हो जाए भवसागर पार। इसका मतलब ये ना समझो, भविजन देते तुमको तार। चर्म सक्तिरने का कारण, वायु का है तीव्र संयोग। मसक्तिरे वायु के संगत, भव्य तरे पातव संयोग। ओम रीम अरम नमो तक्खर पणासणाय नमः। ओम रीं भगवते गुणवते नमः। ओम रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। हरि पढ़ो। हरि हरिहराधिक महापुरुषों को किया पराजित काम ने। उसी काम को क्षण भर में ही नष्ट किया था आपने। रखता है सामर्थ्य वारी जो, नाश करन को दावानल। उसी वारी को जला डालता, क्रोधित होकर बड़वानल। ओम रीम अर्हम नमो वारिबाल बुद्धिये नमः। ओम नमो सरस्वतीये गुणवत्ये नमः स्वाहा। ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं वरं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। जिनकी तुलना अन्य किसी से कभी नहीं की जा सकती, ऐसे प्रभु के गुण अनंत को जीवा कैसे गा सकती। हे प्रभु तुमको जो ही धारे, अति शीघ्र तिर जाते हैं। ये महिमा है विस्मयकारी, चिंतन में ना आते हैं। ओम रीम अरम नमो अग्गल भय वज्राय नमः। ओम नमो भगवते चंडिकाय नमः स्वाहा। ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं वरं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। क्रोध शत्रु को सबसे पहले, हे प्रभु तुमने नष्ट किया। एकागारी कर्म को कहिए, किस विध तुमने ध्वस्त किया। अब्रशिला संस्कृति में देखो, एकदम शीतल कहलाता। फिर भी हरे भरे वृक्षों को क्या तुषार ना झुलता था। ओम रीम अरम नमो इक वज्राय नमः। ओम नमो भगवते चामुंडाय नमः। ये टीवी बड़े बड़े एक योगी मिनट। राज पर भर ओ ध्यान सब। एक मिनट, अर्घ नहीं चढ़ा। 13वें नंबर का अर्घ चढ़ना है ना। ओम नमो भगवते चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं वरं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। क्रोध शत्रु को सबसे पहले, हे प्रभु नहीं, तुमने बड़े बड़े नमस्ते। योगी जन, बड़े बड़े योगी जन। बड़े बड़े योगी राज प्रभु वर ध्यान सदैव लगाते हैं। हृदय कमल के मध्य भाग में अन्वेषण कर ध्याते हैं। हे पवित्र निर्मल सुकांति में कमल बीज का जन्म स्थान। कमल कनिका का हृदय, हृदय कमल बिन प्रभु मिले न सकल जहान। ओम रीम अरम नमो झस ऋण भव झगड़ाय नमः। ओम नमो महारात्रि काल रात्रे नमः स्वाहा। ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं वरं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। किस धातु से सोना बनता, पा अग्नि का तीव्र संयोग। शुद्ध स्वर्ण हो जाता पल में, तज कर कल काली माँ का योग। ऐसे ही संसारी प्राणी तेरा ध्यान लगाते हैं। राग देश तन तज कर क्षण में परमात्म पद पाते हैं। ओम रीम अरम नमो तक धड़ वात पियाय नमः। ओम नमो गंधार्ये नमः। श्रीं क्लीं ऐं ब्लूम ह्रूम स्वाहा। ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं अरहम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। तुमको बैठा अपने तन में भविजन ध्यान लगाते हैं, और उसी तन को क्यों प्रभुवर आप नष्ट करवाते हैं। ऐसा ही स्वभाव जीव का राग देश से रहित हुआ। महापुरुषों ने विग्रह करके काय द्वेष को शमित किया।
ओम ह्रीं अरम नमो ऋग भय परासले नमः। ओम नमो गौर्याय इंद्रियाय वज्र्याय ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। हाँ। तो अभी ने तुम मुझसे प्रभु पर ऐसी बुद्धि से ध्याते, तज विकार तेरे प्रभाव से तेरे सम ही बन जाते। यह अमृत है यूं श्रद्धा कर पानी पीता जो इंसान, क्या वह पानी विश्व विकार को दूर नहीं करता विद्वान। ओम ह्रीं अरम नमो कुत बुद्धिनाशे नमः। ओम नमो धृति देव्यो ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं द्रां द्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। स्वाहा। रोमिला जी। अज्ञान तिमिर से घिरे हुए जो तुम्हें मानते ब्रह्म महेश, और तुम्हारी पूजा करते अन्य मतावलंबी जिनेश। मानो निश्चित प्यारे बंधु रोग पी लिया हुआ जिसे, कई रंगों में श्वेत शंख भी दिखता है विपरीत उसे। ओम ह्रीं अरम नमो पासे सिद्धा सुरंती नमः। ओम नमो सुमति देवे विष निर्णा शिन्ये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। धर्म देश न के अवसर पर जो आ जाता आप समीप, मानव की बात अनय है पादप होता शोक रहित। दिनपति के परगटित होते ही जिए मात्र जग जाते हैं, तरवर भी पर बूदित होकर के शीघ्र बोध को पाते हैं। ओम ह्रीं अरम नमो अक्षी गदेणासे नमः। ओम नमो भगवते ह्रीं श्रीं क्लीं छां छीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम माँ बीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। देवों द्वारा सघन पुष्प की वर्षा होती चारों ओर, डंठल नीचे पंखुड़ी ऊपर हो जाती है सभी ओर। आप निकटता सूचित करती भव जीप को अहो प्रभो, विघजनों के विधि के बंधन नीचे होते स्वयं विभो। ओम ह्रीं अर्हं नमो गिल बिल पासे नमः। ओम भगवते ब्रह्माण्ये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम माँ बीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। गंभीर हृदय के सागर में प्रभु दिव्य वचन तय मुखरित है। मानव माने अमृत सम यह जग जाहिर और प्रकटित है। भव्य प्राणी पी करके इसको आनंदित हो जाते हैं। परम सौख्य को पाकर सहसा अजर अमर हो जाते हैं। ओम ह्रीं अरम नमो कुफियम तरुबत्ते नमः। ओम भगवते पुष्पल्लव कारिणे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। देवों द्वारा ऊपर नीचे चंवर ढुराए जाते हैं। नीचे भूत वे शुद्ध चंवर ही विनय पाठ सिखलाते हैं। प्रभु चरणों में मन वच तन से झुक कर करते वंदन। कर्म रहित हो देह नाश कर पा जाते हैं मुक्ति सदन। ओम ह्रीं अर्हं नमो तरुवपुड़ासे नमः। ओम नमो पद्मावत्ये भवलभ्युं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। उज्ज्वल कंचन में सिंहासन पर स्थित है श्यामल रंग, गंभीर स्वरों से प्यारे तेरे गिर जाते हैं दिव्य वचन। स्वर्ण समीरु पर्वत पर जब होता मेघों का गर्जन, भव्य मोर हर्षित हो करके
करते उसका अवलोकन। ओम ह्रीं अरहम नमो वज्रे हरणाय नमः। ओम नमो श्रीं क्लीं झाम झीं झूम जय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। दीप्तिमान प्रभुभा मंडल से लुप्त छवि तरु सुर तरु पाता, स्वयं अचेतन होकर भी वे आप प्रभा को बतलाता। राग देश से रहित आप हो, जो भी आप निकट आता। भव्य अहो वे पीत राग हो, मोक्ष निकेतन को पाता। ओम ह्रीं अर्हम नमो आकाशगमयाय नमः। ओम ह्रीं भ्रां भ्रीं षोडशभुजे पद्मे ह्रों हूं ह्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। वायु पथ में देवों द्वारा होता रहता धुंध विनाद। हे प्राणी कर लो आत्म हित तज कर परमाद। मोक्षपुरी में जाना चाहो पार्श्व प्रभु का ले लो नाम। चिंतामणि है विघ्न विनाशी करते भविजन का कल्याण। ओम ह्रीं अरम नमो हिंडन मलाणाय नमः। ओम ह्रीं अरम नमो धरणेन पद्मावते नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। सारे भूमंडल पर प्रभुवर फैला तेरा दिव्य प्रकाश। अपने अधिकारों से च्युत हो तारागण सह आया पास। श्वेत छत्र तव शोभा देता ताराओं से घिरा हुआ। श्यामा कर तनु धारण कर तब सेवा में लगा हुआ। ओम ह्रीं अरम नमो जयम देव पासे वत्ताय नमः। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रय पद्मायै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम माँ बीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। और कोई पढ़ना चाहता है? शकुंतला आंटी जी, हाँ, पढ़िए। सोना चांदी माणिक आदि से निर्मित त्रिकूट महान, सर्व संपदा से परिपूरित तीन लोक के पिंड समान। क्रांति कीर्ति बा तेज पुंज का वर्तुल बना अति सुंदर। पारस प्रभु का समव शरण ही भव्यों का लेता मन हर। ओम ह्रीं अरम नमो खल दुठड़ासे नमः। ओम ह्रीं श्रीं धरणीं पद्मावती बल पराक्रमाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। नमन समय में इंद्रों के मुकुटों को तजते दिव्य सुमन, सर्वश्रेष्ठ आधार मान कर लिपटे जा आप चरण। आप समागम को पा करके ना जाते विद्वान कहीं, पाद पदम में तेरे रह कर करते हैं कल्याण कल्याण यही। ओम ह्रीं अरम नमो दवज्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्रों वसट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। सीमन। जन्म मरण दुख अर्णव से प्रभु आप मुख कहलाते हो। आप शरण में जो आ जाता उसके पार लगाते हो। अग्नि से दीपक अधोमुख घट सिंधु फिरवाता है। कर्म विपाक से शून्य आप ये विश्व में सत दर्शाता है। ओम ह्रीं अरम नमो देवाणुप्रियाय नमः। ओम ह्रीं क्रों ह्रीं हूं फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि ति स्वाहा। तीन लोक के स्वामी होकर भी कहलाते हो निर्धन।
है अक्षर से भाव आपका, कर न सके तेरा लेखन। हे स्वामी है ज्ञानवान भी कहलाते हो आप यहाँ, सकल लोक की सकल वस्तुओं के ज्ञाता हो आप यहाँ। ओम ह्रीम अर्हम नमो भद्राय नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ग्लूम प्रोम ह्रूम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एमरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। दीदी मैं नहीं बोल सकती आज। अच्छा ठीक है। होगा। और कोई? हाँ सुमन जी। रूप से नवमंडल को। अनम्यूट कीजिए सुमन जी। नहीं नहीं हुई, आप अनम्यूट कीजिए। नवमंडल को व्यापित करता। चलो इतने सीमा जी एक और पढ़ लो, इतने वो अनम्यूट होती है, एक और पढ़ लो आप। पूर्ण रूप से नवमंडल को व्याप्त किया था धूल गया, पूर्व के कारण प्रभु पर दुष्ट कमठ उपसर्ग किया। फिर भी पारस स्वामी तेरा छाया तक न नष्ट किया, किंतु पद हो वो आशय कर्म पांचु से ग्रस्त हुआ। ओम ह्रीम अरम नमो वीयावरम पत्ताय नमः। ओम नमो भगवती चक्रधारिणी भ्राम्ये भ्राम्ये मम शुभाशुभम दर्शे दर्शे स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एमरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। महाभयंकर दुस्तर वारी वर्षा कर उपसर्ग किया, बादल गरजा विद्युत चमका अपना पौरुष व्यर्थ किया। फिर भी पार्श प्रभु वर तेरा कुछ भी ना वह कर पाया, अपने ही हाथों से वह तो अपने ऊपर खड़ग चलाया। ओम ह्रीम अरहम नमो अठमठनासे नमः। ओम नमो भगवते मम शत्रुन बंदे बंदे ताड़िय ताड़िय उन्मूल्य उन्मूल्य छिंद छिंद भिंद भिंद स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एमरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। समठासुर ने महाभयानक धारी नर मुंडन माला, और वदन से निकल रही थी नभ चुंबी अग्नि ज्वाला। भंग तपस्या को करने वे भूत प्रेत बहु दौड़ाया, न बिगड़ा प्रभु पारस तेरा स्वयं कर्म से जकड़ाया। ओम ह्रीम अरहम नमो जवित्ताय खित्ताय नमः। ओम ह्रीम श्रीम ऋष्वादि तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एमरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। हे प्रभु तेरे चरण कमल में विधिवत आते तीनों काल, प्रमुदित होकर भक्ति करते तज कर माया का जंजाल। धन्य धन्य वे प्राणी जग में जो करते पूजा तेरी, आराधन कर पाद पद्म की मेटे भव भव की फेरी। ओम ह्रीम अरम नमो उंजी अस्सा तयक्षणम नमः नमः। ओम नमो भगवते भूत पिशाच राक्षस वेतालान ताड़िये ताड़िये मारिये मारिये स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एमरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। हे मुनीन्द्र मैं कई जन्मों से दुख उठाता आया हूँ, फिर भी कानों से ना प्रभुवर नाम आप सुन पाया हूँ। जो भी ध्यान लगा कर तेरा मंत्रोच्चारण सुनता है, विषधर विपदाओं का उसको कभी नहीं डस सकता है। ओम ह्रीम अरम नमो विजलिजलासे नमः। ओम नमो भगवते मृगयुन मादा पस मारादि रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एमरम माँ बीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। हे नाथ आपके चरण युगल में
कई जन्मों से ना आया, मनवांछित फल देने वाले ना तेरी पूजा कर पाया। इसीलिए जगती प्राणी मम ये वेदी करते अपमान। हे मुनिष तेरे सम्मुख पा जाऊं फिर से सम्मान। ओम ह्रीम अरम नमो ग्राम हुम फट विचक्राय नमः। ओम ह्रीम अष्ट महानाथ कुल विष शांतिम कारणीम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरम महाबीजाक्षर संपन्न कृपाशात जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। मोहति मिल से आच्छादित थे ना खोले मैंने लोचन। एक बार भी निश्चय पूर्वक नहीं किए तेरे दर्शन। इसीलिए प्रभु मर्म भेदी दुख मुझको अति ही सता रहे। पूर्व जन्म में दर्श किया न उसका फल यह बता रहे। ओम ह्रीम अरम नमो खो बी ह्रीम खोबिये नमः। ओम नमो भगवते सर्वराजा प्रजावश्य कारिणे नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरम महाबीजाक्षर संपन्न कृपाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। हे प्रभु तेरे श्री चरणों की दर्शन पूजन को आया। नाम आपका सुना बहुत पर मन से न तुमको ध्याया। दुखों का मैं पात्र बना हूँ भाव शून्य करके भक्ति। बिना भाव के क्रिया कदापि फल नहीं देती है उक्ति। ओम ह्रीम अरम नमो इठी मिठी बखम कराय नमः। ओम जानवानहार वाप वाप हारिणे भगवते खंगरी देवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरम महाबीजाक्षर संपन्न कृपाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। हे नाथ दुखी जन वत्सल हो तुम शरणागत के प्रतिपालक। करुणा की हो पुण्य मूर्ति तुम इंद्र जेता जग नायक। हे महेश भक्ति पूर्वक मैं आप चरण में झुकता हूँ। मेरे दुख को दूर करो मैं यही प्रार्थना करता हूँ। ओम भीम अरम नमो सत्तावरीयेन गिरिजम नमः। ओम नमो भगवते अमुकस्य सर्वजर शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरम महाबीजाक्षर संपन्न कृपाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। हे अनंत गुण धारक भगवन जगती को करते पावन। शरणागत के रक्षक हो तुम कर्म शत्रु का किया हनन। तेरे पद पंकज में रहकर ध्यानहीन फल रहित हुआ। इसीलिए हे प्रभुवर मैं तो कर्मों द्वारा दुखित हुआ। ओम ह्रीम अरम नमो उड़ैस्य रासे नमः। ओम नमो भगवते वहलव्यु नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरम महाबीजाक्षर संपन्न कृपाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। हे अखिल अखिल विश्व के ज्ञाता दृष्टा इंद्रो द्वारा वंदित हो। भवतारक हो आप प्रभु और तीन लोक के स्वामिन हो। करुणा सागर आप देव हो, आओ दुखी को निस्तारो। महाभयंकर दुख अर्णव से पावन करके पार उतारो। ओम ह्रीम अरम नमो वपला हप्पय नमः। ओम नमो भगवते बम्बियारी नमो ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम ब्लूम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्शनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। हे शरणागत के प्रतिपालक आप शरण में हूँ आया। तेरे चरणों की भक्ति से किंचित हमने पुण्य कमाया। उसका फल घर देना चाहो तो इतना सा फल देना। इस भव पर भव में केवल प्रभु मम स्वामी तुम ही रहना। ओम ह्रीम अर्हम नमो इति रथ रोय रासे नमः। ओम नमो भगवते स्त्री प्रसूत रोगादि शांति कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं महाबीजाक्षर संपन्न त्रिपाषाण जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। हे जिनेन्द्र जो भव्य पुरुष है, सावधान मति से आते, निर्मल तेरे मुख अम्बुज को अपना ही वे लक्ष्य बनाते। सघन रूप से उठे हुए रोमांचों से तन व्याप्त किए, विधि पूर्वक तुति रचते उनकी कर्म काट कर आप्त हुए। ओम रीम अरम नमो बंदी मोख गाय नमः। ओम नमो सिद्ध महासिद्ध जगत सिद्ध त्रिलोक्य सिद्ध सहिताय कारागार बंधनम मम रोगम छिंद छिंद स्तंभे स्तंभे जम्रे जम्रे मनोवांछितम सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम रीम श्रीं क्लीं ऐमरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्षद जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। प्राणी मात्र के नयन कमल को बिकसाने वाले चंद्रेश, स्वर्ग संपदा को पाने में सहसा करते स्वर्ग प्रवेश। किंचित काल वे भोग भोग कर नरक गति को पा जाते हैं, अष्ट कर्म को शीघ्रनाश कर मोक्ष निकटन पाते हैं। ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। ओम नमो धरणेन पद्मावती सहिताय श्रीं क्लीं ऐं अरहं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं महाबीजाक्षर संपन्न त्रिपाशनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। जय बोलो पाशनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकरों की जय। आचार्य गुरुवर श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री कुमुद चंद जी आचार्य की जय। कल्याण मंदिर स्तोत्र की जय। बहुत अच्छे। और आज की ये पुष्पार्चना देखिए कितने अच्छे तरीके से संपन्न हुई है। सभी के खिले खिले से चेहरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पीले पीले रंग मुझे यहाँ सबके दिखाई दे रहे हैं। अधिकतर सभी ने पीले रंग के पुष्प पहने वस्त्र पहने हैं। और जिस तरह से पुष्प को देखकर मन प्रसन्न होता है, इसी तरह से आज की जो पुष्प अर्चना करी है हमने, उससे हम सभी के मन में एक प्रसन्नता का भाव आया है। चलिए अब सबसे पहले आरती कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों की प्रश्न उत्तर लेंगे। आरती कौन करेगा? नीतू तुम करोगी? तुमसे लागे लगन, ले लो अपनी अपनी शरण। शरण पारस पारथ तारा प्यारे मेटो में मेटो जी संकट हमारा। निज निश निश्चिंत दिन तुम निश दिन तुम तुमको जब। तो जग ऊपर से हाथ जो जीवन सारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। अश्व सैन्य के राज दुलारी, देव बामा देवी के सुत प्राण प्यारे। सबसे नेहा तोड़ा, जग से मुख को मोड़ा, संयम धारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। इंद्र और धनेन्द्र भी आए, देवी पद्मावती मंगल गाए। आशा पूरो सदा, दुख नहीं पावे सदा, सेवक तारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। जग के दुख, मैंने गलत बोल दिया क्या दीदी? नहीं, सही है सही है। जग के दुख की तो किंतु परवाह नहीं है, सर्व सुख की भी चाह नहीं है। मीटू मीटू जामन मरन होवे ऐसा यतन पारस प्यारा। मीटू मीटू जी संकट हमारा। लाखों बारे तुम्हें वैष्णवाओ, बारंबार तुम्हें शीश नवाऊं। जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं।
पंकज व्याकुल भया दर्शन बिन ले जिया लागे खारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो जी संकट हमारा। बोली पार्षनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकरों की जय। बहुत अच्छी आज की ये पुष्प अर्चना। और पुष्प क्या करते हैं, हमारे मन को प्रसन्न करते हैं। जब भी हम किसी बाग में बगीचे में पुष्पों के पास जाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज की जो ये पुष्प अर्चना है, इसको करने से आप सभी के जीवन में भी प्रसन्नता आए। आप सभी के जीवन में भी जैसे पुष्प खिलते हैं, इसी प्रकार से आपके चेहरे भी हमेशा इसी तरह से खिले रहे, यही मैं भावना बाती हूँ। और आज की पुष्पार्चना से सभी के जीवन में ऐश्वर्य की वृद्धि हो, सुख समृद्धि की वृद्धि हो, यही भावना हम सब यहाँ पर भाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोग, अभी आप देख ही रहे हैं, देखो कितने अच्छे तरीके से नीतू की भी कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर पुष्पार्चना हुई है। मैंने तो दोनों तरह से करी है, पीले पुष्पों से भी और क्या कहते हैं वैसे पुष्पों से भी करी है। और साथ ही यहाँ पर मधु जी ने भी करी है। मधु जी ने शायद बंद कर दिया अपना वो। मधु जी की भी बहुत अच्छी हुई है। इस प्रकार से आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर सभी लोग पुष्पार्चना करें, मैं यही भावना भाती हूँ। और अपने क्या कहते हैं, अभी आगे की और हमारी रह गई है 4 पुष्पार्चना और रहती है, तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी यहाँ पर भाग लें, यही मैं क्या कहते हैं भावना भाती हूँ। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दीदी कल तो नैवेद्य की होगी ना। हाँ, कल नैवेद्य की है। हाँ शशि जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? जय जिनेन्द्र दीदी, जय ये जी ने। पूछ रहे थे जो आपने बुक में पहला जैसे पहले काम का खोल के हमने देखा, तो जो साइड में दिया हुआ है वो कैसे उसको डिस्क्राइब किया है, मतलब जैसे बताना समझना है मेरे को। जैसे रिद्धि मंत्र, ये रिद्धि मंत्र का जाप करेंगे, विधि लिखा है इसमें हाँ, पहला इसमें विधि का। सारी की सारी चीजें देखिए इसमें आपको लिखी हुई है। थोड़ा सा उसको समझा दीजिए कैसे करना है ना हाँ, पूरे। आपने वो वाली क्लास अटेंड की ना जिसमें हमने ये सब पढ़ाया था, 24 दिन जी की वो क्लास थी। वो जी जी। अगर आपको ज्यादा समझना है तो हमारी यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी हुई है सारी की सारी। ठीक है। अच्छा। हाँ, आप जी उसमें जी भी समझ सकते हैं, नहीं तो इसमें ये देखिए, पहले हमारा काव्य है, संस्कृत का काव्य जो मूल जी काव्य है, फिर उसका जी जी अर्थ दिया हुआ है और उसका अर्घ दिया हुआ है, फिर जी। उसका ये तो लाभ आता है, दिया हुआ है। ठीक है। ये तो फिर समझ में ब्राह्मी आता है, लिपि में जो हमने इसको वो भी आ गया। डाइवर्ट किया है वो किया है। उसके बाद जी नीचे अब इसका समाधान आ गया है, तो समस्या लिख दी है कि क्या क्या समस्याएं हैं। जैसा पहला काव्य है तो जीवन की भौतिक परेशानियां, व्यापार नहीं चल रहा हो, पैसा डूब रहा हो आदि, अगर इस प्रकार की जो भी मेटीरियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है, उसके लिए हमारा ये पहले नंबर का काव्य है। ठीक है, ये समस्या दे दी। अब उसके नीचे हिंदी का लिखा हुआ काव्य दे दिया जो आचार्य श्री सौरभ सागर जी के द्वारा जी। रचित है। उसके बाद अब हमने इसको दे दिया कि कैसे आपको इस काव्य की साधना करनी है। तो यही सबसे समझ में। पहले इसकी रिद्धि दे दी, फिर इसका मंत्र जी दे दिया। अब इसकी विधि जी है, आपको काव्य पढ़ना है पहले, फिर उसके बाद रिद्धि और मंत्र की जाप करनी है। ठीक है। अब इसमें क्या है, आप हमने क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में हमने अष्ट द्रव्य लिए हैं, तो यानी कि जी इसमें हमने फल द्रव्य को लिया है। ठीक है। जी जी तो फल में जी। लिख दिया है कि आप हर प्रकार के फल चढ़ा सकते हैं जैसे आपकी सुविधा है उसी तरह से। इसमें दिशा आपको कौन सी दिशा में बैठ के करना है वो आउट बता दिया गया है। समय यानी कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है। आसन यानी कि लाल रंग का होना चाहिए, लाल रंग की आपकी माला होनी चाहिए मूंगे की, और लाल रंग के आपके वस्त्र होने चाहिए। ठीक है। इसमें जो दिन है वो 60 दिन दिए हैं, यानी कि आपको 60 दिन तक इसकी साधना करनी है। जो क्योंकि ज्यादा कर्म है तभी आपको ज्यादा परेशानी आ रही है। अगर आपको छोटा कर्म है, छोटी परेशानी है तो कम दिन कर लीजिए, ज्यादा परेशानी है तो 60 दिन तक आपको करनी है। और जाप संख्या 1.25 लाख है, तो आपको रिद्धि की भी 1.25 लाख जाप करनी है और मंत्र की भी। तो आप दो अगर एक ही बार कर सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि 60 दिन का टाइम है। नहीं तो आप रिद्धि की सुबह कर लीजिए और मंत्र की शाम को कर लीजिए, यानी कि 5 से 7 बजे के बीच में कर लीजिए। ठीक है। इस तो प्रकार इस से फिर इसका और जैसे। बीजाक्षर दे दिया, यानी कि जी आप जी ये तो साधना करनी ही करनी है, अलग से आप क्या कर सकते हैं, इस बीजाक्षर की भी मंत्र जाप कर सकते हैं, या इसको 20 मिनट बैठ के इसको क्या कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं, या फिर इसका ध्यान भी कर सकते हैं, बीजाक्षर क्या है। ठीक है। ऐसे जी। फिर इसमें उसके फल अर्चना लिखी है तो 60 डेज
और डेली करनी पड़ेगी फल अर्चना? नहीं नहीं, इसमें बाद में लिखा है ना फल अर्चना, यानी कि आप फल चढ़ाते हुए भी इसकी क्या कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। नहीं तो जैसे लौंग चढ़ाते हुए, फल में लौंग भी आ गई, ठीक है ना, जी जी जाप कर सकते हैं लौंग के द्वारा। फल अर्चना मतलब सबसे लास्ट में, जैसे भक्तांबर जी में जब 21 दिन की साधना होती थी तो लास्ट में दीपार्चना होती थी। जी लेकिन जी। अभी हमें क्या करना है, जैसे इसमें फल है, हमने फल के साथ इसमें 60 दिन की इसकी जाप की है, तो लास्ट में जो अर्चना होगी वो फल अर्चना होगी, यानी कि फल से जो अर्चना होगी उसका ठीक है। सारा का सारा प्रोसेस आपको समझ आ ही रहा है कि चल ही वो रहा तो है। आ ये जाएगी, जी पुष्प जी से बिल्कुल। जैसे हमने आज की है, पुष्प से होगी, जी जब फल का आएगा तो फल से हो जाएगी। और इसमें जो हमने ये बीजाक्षर लिए, मेन पॉइंट ये है कि हमने हर अर्चना का एक बीजाक्षर लिया है, यानी कि वो उससे रिलेट करता है। जो प्रेम है ये पुष्प किससे रिलेट करता है, ये वाला, तो उसकी सारी जो बेनिफिट्स है इस बीजाक्षर के हमें मिलते हैं। इसलिए हमने इसमें जो यानी कि बीजाक्षर लिया है अर्चना करते हुए भी, तो उसका भी एक महत्व है। ठीक है, तो अलग अलग हमने 8 अर्चना के 8 द्रव्यों के 8 बीजाक्षर लिए हैं, जिनके ऊपर हमें ये अर्चना करनी है। तो इस प्रकार से ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। हर काम का ऐसे से डिस्क्राइब हो जाएगा फिर। हाँ, इसमें फिर आप ये है कि आप इसका जो चक्र है मूलाधार चक्र है, क्योंकि अगर मूलाधार चक्र हमारा, हमारी नींव है, हमारा जड़ है ना जी जी हमारे जी। शरीर का, तो वो तो यानी हमने कि अगर class में भौतिक देखा। परेशानी आ रही है तो यानी कि हमारा मूलाधार चक्र डिसबैलेंस है। तो चक्र के बारे में आगे भी किताब में सारी जानकारी है, तो आप मूलाधार चक्र पे भी काम कर लीजिए अपना, ठीक है। वो उससे आपके साथ क्लास रिलेटेड करी फ्रूट्स थी? वगैरह खा लीजिए, हाँ उसे भी वो सही रेखी कर में करी लीजिए। थी, क्लास थी आपके साथ, चक्र की क्लास करी थी आपके साथ हाँ में। बिल्कुल, तो इसमें चक्र भी दे दिया कि कौन सा चक्र आपका डिसबैलेंस है, अगर आपको ये परेशानी आ रही है तो उससे संबंधित कार्य कर लीजिए। फिर इसके बाद भावना, यानी कि मुझे सभी दिशाओं से लाभ की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि जो हम भावना भाते हैं वैसा ही हमारे साथ घटित होने लग जाता है ना, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वही चीजें आनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने इसमें भावना भी दे दी। मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ एक ही साधना काव्य और रिद्धि मंत्र कर लिया तो आपको लाभ मिल जाएगा, हमने इसमें इसलिए इतनी सारी चीजें ऐड की हैं ताकि आपको और ज्यादा उसकी शक्तियां बढ़ जाए, और ज्यादा आप सारा दिन ही उसके बारे में विषय में सोचें। जब हम सारा दिन कोई काम के लिए लग जाते हैं तो वो काम हमारा अपने आप ही अपना आप होने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये आपको सारे 44 के 44 लगा लीजिए इसको। ठीक है। हम्म, चलिए, और कोई? चलिए जिनवानी स्तुति कर लेंगे, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। आपको कुछ पूछना है? हाँ, अनम्यूट कीजिए। दीदी, वर्धमान स्रोत बिना दीपक पढ़ सकते हैं कि किसी ने पूछवाया मेरे से? देखो, वर्तमान स्तोत्र के विषय में मैं ज्यादा जानकारी रखती नहीं हूँ, तो इसलिए अच्छा। मैं, हाँ, इस विषय में मैं हाँ। बता नहीं पाऊंगी। वैसे तो दीपक जलाने से कोई नुकसान है नहीं किसी भी चीज में। ऐसे भी कभी बिना दीपक कर ले, कभी दीपक भी से पूछ रहे थे भी दीपक जला के करेंगे तो उस चीज का हमें फायदा ही होगा, कोई नुकसान तो हाँ, है नहीं। चाहे हम कुछ भी पढ़े, जाप करें, स्तोत्र पढ़े, कुछ भी करें, पूजा भी करें, उसमें भी दीपक जलता है। तो दीपक जलाकर अगर करते हैं तो उससे फायदा ही होगा, नुकसान कोई भी होने वाला नहीं है। अच्छा, ठीक। शाम के समय पढ़ सकते हैं कि? कभी भी पढ़ लो, अभी स्तोत्र का क्या है। अच्छा, 24 घंटे ठीक। में। कभी भी पढ़ लो। ठीक दीदी, थैंक यू दीदी। चलिए सभी लोग दोनों हाथ जोड़ेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिनवानी जी। भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। बोल जिनवानी माता की जय। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।